अरे पूजा, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? क्यों दीदी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अच्छे तो हैं कपड़े। अरे पूजा, तुम तो जानती हो हमारे घर में पहले सूट पहनना भी अलाउ नहीं था। मैंने लड़ झगड़ कर यहाँ सूट पहनना शुरू किया था, नहीं तो हमारे घर की बहुओं की तो रीत ही थी कि साड़ी ही पहने। देखो दीदी, आप बहुत कम दहेज लाई थी, इसलिए सासू माँ ने आपको ताने मार मार कर आपसे सारे हक छीन लिए। लेकिन मैं तो बहुत सारा दहेज लाई हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। इन लोगों ने दहेज मांग मांग कर मेरे पापा को इतना जलील किया है, अब मैं इनका जीना हराम कर दूंगी। देखो, तुम कोई भी मुसीबत मोल मत लेना। तुम तो जानती हो मम्मी का बिहेवियर ही ऐसा है, उनका कुछ नेचर ही अलग है। तो क्या हुआ, मैं भी अपना नेचर और बिहेवियर अलग कर लूंगी। अब बदलते हुए टाइम के साथ भला दहेज कौन ही लेता है? इतनी पढ़ी लिखी बेटियां होने के बावजूद भी माँ बाप को दहेज के लिए झुकना पड़ता है। आखिर क्यों? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने इधर से फोन कर करके एंड टाइम तक दहेज ही मांगा। इन्होंने दहेज की मांग की भी तो तब जब हमारी शादी को 10 दिन रह गए थे। शादियों के कार्ड तक बढ़ चुके थे, सब मेहमानों को इनविटेशन चले गए थे। अब देखो कैसे मैं इनका जीना हराम करूंगी। दीदी, आप शुरू से ही भोली भाली और चुप रहने वाली रही। अगर आपने समय पर इन्हें जवाब दे दिया होता तो शायद ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते। देखो पूजा, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरी शादी को तो 3 दिन बचे थे जब इन्होंने दहेज की मांग की थी, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में हैं। मेरे पापा तो सख्त खिलाफ थे दहेज के, लेकिन क्या करें, इज्जत के आगे तो घुटने टेकने ही पड़े। आखिर लड़के वाले हैं ना, पता नहीं कौन सा इल्जाम लगा दे हम पर। अब आप देखते जाइए दीदी, इस घर में क्या क्या होता है। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? छोटी बहू, दैया रे दैया, ये तुमने क्या पहन रखा है? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अभी कौन सा लेट हो गया है? क्या क्या कहा तुमने? अरे मम्मी जी, अब मैं तो पढ़े लिखे जमाने की लड़की हूँ, शुरू से ही गांव से बाहर रही हूँ। मुझे तो यही सब कपड़े पहनने की आदत है। और मम्मी जी, ये क्या आप दिन भर खुद को साड़ी में लपेटे रखती हो? थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिया करो। पहले ही आप गोल मटोल हो और साड़ी में तो बिल्कुल डम लगती हो। बहू, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? यहाँ तुम्हारे ससुर हैं बाहर, हमारे घर की बहुएं तो क्या लड़कियां भी ऐसे नहीं घूमती। मम्मी जी, समय के साथ आपको बदलना चाहिए। लो जी लो, आ गई महारानी हमें बदलने वाली। शर्म लिहाज है कुछ क्या? ये उसे भी बेच आई। मम्मी जी, शर्म लिहाज तो मैंने शादी के 10 दिन पहले ही दहेज में इधर भेज दिया था। कहना क्या चाहती हो तुम? यही मम्मी जी कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी तो जीऊं। आप पता नहीं क्यों मेरी शादी को 3 दिन हो गए मेरे पीछे ही पड़ी हो। अरे पूजा, क्या हो गया? तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? नई नवेली दुल्हन को इतने जोर से बोलना शोभा नहीं देता। आप तो जानते हैं ना जी, मैं हमेशा ही घर से बाहर रही हूँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। अब मम्मी जी कह रही हैं कि मैं एकदम से साड़ियाँ डालूं, घूंघट कर लूं। मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ये कैसी जिंदगी है, यहाँ मैं अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकती। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? पूजा आज के जमाने की लड़की है और मुझे इसके ऐसे कपड़ों से कोई एतराज नहीं है। और अगर हमें कहीं रिश्तेदारों के यहाँ या मार्केट में जाना होगा तो पूजा साड़ी लगा लेगी, लेकिन अभी घर में है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे जोरू के गुलाम, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम कह क्या रहे हो? अभी 3 दिन शादी को हुए नहीं, मम्मी मम्मी छोड़कर पूजा पूजा करने लग गया। मम्मी, आपको भी कुछ चीजें समझनी चाहिए। जैसे आपने पूरी उम्र साड़ी लपेट कर निकाल दी, मैं नहीं चाहता कि पूजा भी ऐसी बने। अच्छा बाबा, तुम रोना बंद करो, तुम्हारा जो मन हो तुम वो पहनो। और चलो, आज हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था। जी मैं अभी आती हूँ। क्या मम्मी, शादी के तीसरे दिन ही आपने इसे रुलाना शुरू कर दिया? क्यों सासू माँ, कैसा लगा मेरा डेमो? अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। बड़ी बहू, मशीन में कपड़े कब के सूख गए हैं, जाकर उन्हें धूप में डाल दो। अरे पूजा, तुम भी कहाँ जलती आग में हाथ डाल रही हो? तुम जानती नहीं हो मम्मी को। जो तुम खेल खेल रही हो, मम्मी तो इसकी आदी हो गई है। मम्मी मेरे साथ यही सब खेल खेलती आ रही हैं पिछले 7 साल से। तुम थोड़ा संभल कर प्लीज। मैं मानती हूँ कि तुम आज के ज़माने की लड़की हो, लेकिन तुम जानती नहीं हो इन औरतों को घर बसाने की जरा भी नहीं पड़ी होती है। ये बस चाहती है कि इनके बेटे इनकी मुट्ठी में रहें। और अगर
गलती से बहू ने जवाब दे दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, फिर ये बेटों को भड़काना शुरू कर देती हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपना गृहस्थ जीवन सेटल करना है। दीदी आप मेरी चिंता मत करें, बस मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। मैं नहीं चाहती कि मेरी इन हरकतों का असर आपके जीवन पर पड़े। मम्मी मेरी वजह से आपको डांटे, आपको बस एक ही काम करना है, मम्मी के साथ मेरी बुराई करते रहें, तभी मम्मी आपको अच्छे से रखेंगे। नहीं तो मैं तो अगर रमेश को कुछ इन्होंने बोला तो मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन भैया को अगर मम्मी ने कुछ कहा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज से आप मम्मी की टीम में हो, सिर्फ मम्मी के सामने। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं, अब जाइए और कपड़े डालिए सूखने। पूजा मैंने तुम्हारे सारे कपड़े यहाँ सेटल डाउन कर दिए हैं, अब तुम अच्छे से देख लो और हाँ फिर कवर्ड लगा देना। अच्छा वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम 2 दिन के लिए मायके जाएं। हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप कराऊंगा अगर तुम्हारा मन है तो, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम जानती हो ना पूजा, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ अलग हैं। हमारे घर में बेटे ससुराल में जाते नहीं हैं, मतलब रात वहाँ नहीं गुजारते हैं। तुम समझ रही हो ना। अच्छा ये नियम किसने बनाया? तुम तो जानती हो पूजा, मम्मी का नेचर ही ऐसा है, तो इनको अपना नेचर चेंज करना चाहिए। ये रूल किसी संविधान में लिखी हुई किताब का नहीं है। देखिए मम्मी जी, हम दोनों जा रहे हैं मायके, अब इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखो बहू, हमारे घर का नियम है, हमारे घर के बेटे बाहर नहीं जाते, खासकर अपने ससुराल तो रात कभी नहीं निकालते। और क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? देखो वजह चाहे जो भी हो, मैंने नहीं कह दिया, ना तो ना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैंने भी अपने घर वालों के खिलाफ आकर ही शादी की है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा का भी यही कहना था कि बेटा और बेटी तो बराबर होते हैं, तो बहू और बेटा भी बराबर होते हैं। अगर आपका बेटा वहाँ एक रात नहीं गुजार सकता, फिर मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी क्यों गुजारूँ? ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। जब आपके ये रीति रिवाज, ये रूल सब निपट जाएं, तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी। और आप तो मुझे छोड़ने चलिए ही मत, मैं कैब बुक कर लूँगी। अरे मैंने क्या सरदर्द मोल ले लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इस लड़की से शादी करवाने के लिए मैं मरी जा रही थी कि नहीं पढ़ी लिखी बहू घर में आए। तू मुझे घूर क्या रहा है? जा रोक उसे, कहीं मोहल्ले वालों ने देख लिए इसे ऐसे अकेले जाते हुए तो सारे थू थू करेंगे। मम्मी मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, आप तो जानती हो कि ये कितनी जिद्दी है। अरे तुझे 1 रात गुजारनी है, 2 रात गुजारनी है अपने ससुराल में, गुजार जाके, लेकिन फिलहाल इसे रोक। क्या सरदर्द मोल ले लिया मैंने। अच्छा ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो तो महारानी ने अपने कपड़े भी कैसे लगा दिए, और इतने सारे जूते जैसे पता नहीं महारानी विक्टोरिया हो। हमारे पास तो 2 जोड़ी जूते हैं, एक आने जाने के लिए और एक घर पहनने के लिए, और इसके पास तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मॉल में घुस गई हूँ आकर। लेकिन मम्मी जी मुझसे तो काम की उम्मीद मत करिए, मैं दीदी की तरह सुबह उठकर ही 5 बजे किचन में नहीं घुस सकती। हाँ ठीक है, अगर आप लोगों ने 6 बजे नाश्ता करना है तो मैं 5 बजे उठकर नाश्ता बना देती हूँ। देखिए मम्मी जी, कुछ नियम तो आपको बदलने ही पड़ेंगे, मैं इतने जल्दी नहीं उठ सकती। और हाँ, अपने रात के खाने का समय थोड़ा बदल लीजिए, कम से कम 7-8 बजे खाना खा लीजिए, क्योंकि 6 बजे तक हम खाना बनाकर फ्री हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, 11-11, 12-12 बजे तक आप यहाँ पर बैठे रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सुबह घर की बहू 5 बजे उठकर आपके लिए खाना बनाए। बहू, बड़ी बहू ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। वो तो जवाब नहीं दे सकती आपको, क्योंकि वो तो कम दहेज लाई हैं, लेकिन मैं तो भर भर के ट्रक लाई हूँ पूरा, तो मुझसे तो कहिए ही मत। पता नहीं क्या ही मेरे दिमाग में चला था जो मैंने इससे शादी करवा दी अपने बेटे की। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो है ही ऐसी, हर टाइम बस इसे लड़ाई ही करनी होती है। कोई बात नहीं, आप अपना बीपी मत बढ़ाएं। देखा तुमने बड़ी बहू, इसने मुझसे कैसे बात की। तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं सिखाई इसके माँ बाप ने से, और दहेज दे दिया तो क्या हुआ, हम लोगों को खरीद लिया है क्या? नहीं, 4 बातें हजम नहीं कर सकती ये, अगर भर के ट्रक लाई है तो क्या सर पर बैठेगी? अरे मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना, ये है ही ऐसी, पता नहीं कौन सी पढ़ाई की है इसने, जवाब देने में तो जरा नहीं इतराता। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। चलिए आप रेस्ट कीजिए। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।